फिलहाल खबर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट का वो बड़ा दावा जहां तुर्की से ट्रंप ने सीक्रेट फ्लाइट ली। ट्रंप को लाने के लिए चलाया गया सीक्रेट ऑपरेशन। एयरफोर्स वन की जगह दूसरे विमान से सफर किया। ईरान के डर से सीक्रेट विमान पर डोनाल्ड ट्रंप सवार हुए। अचानक ट्रंप का सुरक्षा प्लान बदला गया। पूरे ऑपरेशन को इतना सीक्रेट रखा गया कि मीडिया ही नहीं, व्हाइट हाउस के कर्मचारी भी अनजान रहे। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है जहां डोनाल्ड ट्रंप की सीक्रेसी, उनके सीक्रेट प्लान को लेकर दावा किया जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जब सफर कर रहे थे तुर्की से, ट्रंप ने सीक्रेट फ्लाइट ली। अचानक डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा प्लान में हुआ बदलाव। क्या ईरान के डर से सीक्रेट विमान पर डोनाल्ड ट्रंप सवार हुए? फिलहाल बड़ी खबर बता दें, एयरफोर्स वन की जगह दूसरे विमान से सफर किया। वो तस्वीरें आपने देखी। फिलहाल इस सुरक्षा प्लान को लेकर क्या दावा किया जा रहा है? तुर्की में ट्रंप को बड़ा खतरा था। तुर्की दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान से खतरा था। तुर्की से सीक्रेट सेफ्टी ऑपरेशन के तहत ट्रंप को लाया गया। तुर्की से ब्रिटेन रवाना होते समय अचानक सुरक्षा प्लान बदला गया। अपने एयरफोर्स वन से अंकारा एयरपोर्ट से नहीं लौटे डोनाल्ड ट्रंप। खबर मिली एयरफोर्स वन में जाने से खतरा हो सकता है। दिखाया गया कि ट्रंप एयरफोर्स वन में सवार हो रहे हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने है। लेकिन उसी दौरान केटरिंग ट्रक की आड़ में ट्रंप को दूसरे विमान तक पहुंचा दिया गया। असल में एयरपोर्ट पर ट्रंप C-32A सैन्य विमान में सवार हुए। अंकारा एयरपोर्ट से दोनों विमानों ने एक साथ उड़ान भरी थी। एयरफोर्स वन को भ्रम पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। C-32A विमान सैन्य विमान से अंकारा एयरपोर्ट से ट्रंप लंदन पहुंचे थे। ट्रंप जुलाई में नेटो शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की के अंकारा गए थे। अब सुपर पावर अमेरिका, अवैध सुरक्षा घेरा और एक बार फिर दुनिया के सबसे ताकतवर नेता ट्रंप की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक। कौन तोड़ रहा है सीक्रेट सर्विस का घेरा? क्या यह सिर्फ सुरक्षा एजेंसीज की लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी इंटरनेशनल साजिश है? कौन है जो ट्रंप की हर एक मूवमेंट पर बारीकी से नजर बनाए हुए है? समझिए इस खास रिपोर्ट से। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ कोर्स में मौजूद थे, ठीक उसी वक्त नो फ्लाई जोन का उल्लंघन कर दो अनजान नागरिक विमान सीधे ट्रंप के एयर स्पेस में दाखिल हो गए। अमेरिका के एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नोराड को जैसे ही इस घुसपैठ की खबर मिली, अलर्ट मोड पर रखे F-16 फाइटर जेट्स को तुरंत रवाना कर दिया। और ईरान के सैन्य ढांचे में बड़ा बदलाव। खबर बता दें, मुश्तबा ने अपनी टीम तैयार कर ली है। 6 सीनियर कमांडर्स की नियुक्ति। विश्वास पात्रों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो मुश्तबा की नई टीम, इस टीम में कौन कौन है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रमुख हैं, नाम है मोहसिन रिजाई। दूसरा नाम इस लिस्ट में है IRGC चीफ का, ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी। IRGC के प्रमुख उप प्रमुख मुस्तफा इजादी, साथ ही ईरानी सेना के जनरल अली अब्दुल्लाही, इसके साथ ही उपसेना प्रमुख क्यूमर्स हैदरी और बासिज फोर्स के प्रमुख हुसैन ताई। वैसे इतिहास में दर्ज है, कई दफा बड़ी जंग हमेशा युद्ध के ऐलान से शुरू नहीं होती, बल्कि कभी शांति की मेज सजती है, हाथ मिलाए जाते हैं। उसी वक्त पर्दे के पीछे बारूद को कहर बरपाने का रास्ता दे दिया जाता है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच साजिशों की बिसात इसी फॉर्मूले पर बिछी, जिसमें चेहरे पर शांति दिखती है लेकिन मुट्ठी में बारूद। समंदर में तैनात युद्धपोत ट्रंप की इस छल नीति को काटने के लिए मुश्तबा ने भी ऐसा ही पैटर्न अपना लिया है। समझिए, जैसे ट्रंप शांति वार्ता का छल चलते रहे, वैसे ही अब मुश्तबा शांति वार्ता का दिखावा कर रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है ईरान शर्तों के साथ वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। हॉर्मुज़ से लेकर लाल सागर तक आग सुलग रही है, जो बता रही है कि सुरक्षा की गारंटी समझौते के दस्तावेजों पर दस्तखत से नहीं बल्कि ताकत के खौफ से तय होगी। ईरान की शर्तें हैं ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाना, ईरान पर सैन्य हमले रोकना, जब्त ईरानी फंड जारी करना, युद्ध क्षतिपूर्ति देना और ओमान से ब्लॉकेड हटाना। लीबिया के ऊर्जा ठिकाने भी ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर आ गए हैं।
भूमध्य सागर के पास लीबिया की रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया। जाविया तेल रिफाइनरी के टैंक से एक ड्रोन टकराया था, जिससे तेज विस्फोट के बाद आग लग गई थी। इस दौरान दूसरे टैंक से रिसाव भी शुरू हो गया। 7 अगस्त को संधि हुई थी, जिसमें नेटो के आर्टिकल 5 की तरह एक पर हमला सब पर हमले का सिद्धांत माना गया था।